हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 21 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a multidisciplinary statutory body under the Ministry of Corporate Affairs. Second, SFIO has powers to arrest people for the violation of the company law. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर SFIO से संबंधित ये दोनों ही कथन सही हैं। ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। So it was set up in 2003 on the basis of recommendations of Naresh Chandra Committee on corporate governance in the backdrop of stock market scams, failure of non-financial banking companies, etc. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको 2003 में सेटअप किया गया था और रेकमेंड जिस कमेटी ने किया था उसका नाम है नरेश चंद्र कमेटी। Section 211 of the Companies Act 2013 has accorded statutory status to the Serious Fraud Investigation Office. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, which of the following statement is are correct? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सेकेंड, इट इज़ डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO कहते हैं। आपको प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स प्रलय मिसाइल से संबंधित सही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है और इसकी रेंज होती है 150 टू 500 किलोमीटर की। कैपेसिटी की बात करें तो द मिसाइल कैन कैरी 350 टू 700 kg ऑफ द हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स एंड इट इज़ पावर्ड बाय ए सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज। इसकी मुख्य बात ये होती है कि इट कैन चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन रेंज इन द मिड एयर। इसके साथ ही इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर एंड हैज़ लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। दो स्टेज होते हैं इसके इंजन में, एक तो रॉकेट मोटर होता है और दूसरा होता है MARV। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country is not the part of Five Eyes Alliance? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना या यूनाइटेड किंगडम और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना इसका भाग नहीं है। सो फाइव आइज की बात करें तो ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो फाइव आइज में जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें 5 देश शामिल हैं। दीज कंट्रीज आर पार्टीज टू द मल्टीलैटरल UK-USA अग्रीमेंट, अ ट्रीटी फॉर ज्वाइंट कोऑपरेशन इन द सिग्नल्स इंटेलिजेंट। इसको यूनाइटेड किंगडम USA अग्रीमेंट भी कहते हैं। 5 आइज के साथ ही 9 आइज और 14 आइज जैसे अलायंस भी बनाए गए हैं, जिनमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। अगर 9 आइज की बात करें तो उसमें 5 आइज +4 हैं, +4 में नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल हैं। इसी तरह 14 आइज में 5 आइज और 9 आइज की जो कंट्रीज़ हैं इनके अलावा बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। आप ध्यान रखेंगे
कि 5 आइज और 9 आइज या 14 आइज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the rank of India out of 121 countries in the Digital Quality of Life Index Survey 2023? आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक सर्वेक्षण 2023 में 121 देशों में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 50th, 51st, 52nd या 53rd। आपसे डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक के बारे में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की इस वर्ष की जो रैंक है वो है 52nd। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 52nd आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023। The annual survey by the Netherlands-based firm has ranked 121 countries on 5 factors जिनमें शामिल हैं इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट एंड ई सिक्योरिटी। एशिया की बात करें तो एशिया में जो भारत की रैंक है वो 13th है। ओवरऑल इंडिया की रैंक है 52। इस सर्वे के अनुसार टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की तो उनमें जो टॉप 3 देश हैं वो हैं डेनमार्क, साउथ कोरिया और फिनलैंड। आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following ASEAN countries began their first ever joint military drills to develop military skills? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस आसियान देश ने सैन्य कौशल विकसित करने के लिए अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, मलेशिया, लाओस या इंडोनेशिया। आपसे वो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने वाले देश का नाम पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला देश है इंडोनेशिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ASEAN began their first ever joint military drills in Indonesia amid rising geopolitical tensions between major powers and protests against China's activity in the South China Sea. और इसका एम है टू डेवलप मिलिट्री स्किल्स इंक्लूडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड पेट्रोल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। आसियान की बात करें तो इसमें टोटल 10 मेंबर हैं एंड ऑल 10 मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन विल ज्वाइन द एक्सरसाइज इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिव मेंबर ईस्ट तिमोर। सो आसियान के बारे में आप देख रहे हैं कि इसमें 10 कंट्रीज़ हैं जिनमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इसके अलावा फिलीपींस और ब्रुनेई शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेल्ड एन ऑफिशियल ऑफ विच कंट्री ऑन 19 सितंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार ने 19 सितंबर 2023 को किस देश के एक अधिकारी को निष्कासित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, कनाडा, यूक्रेन या फिर पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार ने कनाडा के एक अधिकारी को अभी देश से निष्कासित करने की बात करी है। सो द कैनेडियन गवर्नमेंट आस्क्ड एन इंडियन ऑफिशियल टू लीव कनाडा ड्यू टू पोटेंशियल लिंक टू द डेथ ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। And Indian government has also expelled a senior Canadian diplomat based in India. इसके साथ ही Ministry of External Affairs ने कहा है that the decision has been taken due to the interference of Canadian diplomats in the internal matters of India and their involvement in anti-India activities. तो यह आप देख सकते हैं कैनेडियन जो डिप्लोमेट थे उन्हें भारत से निकाले जाने की बात हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट विल ऑफर हाउ मच % ऑफ सब्सिडी फॉर लोन्स अंडर विश्वकर्मा योजना। आपसे पूछा जा रहा है सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने % की सब्सिडी देगी।
आपके ऑप्शन हैं 10%, 11%, 8% या 15%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्वकर्मा योजना के तहत जो ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी वो 8% दी जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड द गवर्नमेंट विल ऑफर अप टू 8% सब्सिडी फॉर लोन्स गिवन टू आर्टिसंस अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसके साथ ही सीतारमण सेड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी मेड अ प्रोविजन ऑफ 13,000 करोड़ रुपीज़ इन द बजट 23-24। तो ये स्कीम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसकी चर्चा की गई है बजट में भी, और इसके लिए अलोकेट किया गया है 13,000 करोड़ रुपीज़। और इस स्कीम का एम है टू अपलिफ्ट आर्टिसंस अक्रॉस द कंट्री। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि ये संबंधित है आर्टिसन से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में लॉन्च की गई ये एक स्कीम है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।